वेलकम टू माई चैनल PR बा क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने जुलाई सेशन 2023 में किन्हीं भी कारणों से अगर इग्नू में एडमिशन लेने से आप वंचित रह गए हैं तो आने वाले सत्र जनवरी 2024 में आप इग्नू के किस पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेंगे ताकि आपको जॉब के लिए ज़्यादा झंझट नहीं झेलना पड़े। आप ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ बड़े शहर के क्षेत्रों में भी अगर आप मूव करते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। शुरुआत में आपको सैलरी कम मिले, लेकिन जब आप 5 साल 6 साल का अनुभव प्राप्त करेंगे तो आपकी सैलरी में ग्रोथ देखी जा सकती है। हम इग्नू के ऐसे मास्टर प्रोग्राम्स को इस वीडियो में चिन्हित किए हैं जो मास्टर प्रोग्राम्स अभी वर्तमान समय की मांग है और ज़्यादा स्किलफुल कोर्सेस हैं, जिसमें स्किल की ज़्यादा डिमांड है। बच्चों में जो कंपनी कहती है कि आपको इस कोर्स में अगर आप आते हैं तो आपको स्किल्ड होने चाहिए। तो इस विषय में इस वीडियो में हम उन्हीं कोर्स के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादा स्किल जिस कोर्स में ज़रूरत है और जो समय की मांग है। तो इसमें नंबर 1 में है हमारा MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA। अब आपको ये बातें समझ में थोड़ी सी अटपटा होगा कि सर आप इस चैनल पे आप बता रहे थे कि ज़्यादातर आप मेडिकल बैकग्राउंड्स के कोर्सेज बताते हैं, लेकिन आपने MCA को इसमें इंक्लूड क्यों किया है? MCA को इंक्लूड हम इसलिए किए हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बिहार सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर लगभग 12,000 वैकेंसी दी हुई है। तो उसमें जो रेस्ट बच गया है, फिर सेकंड पेज में आएंगे तो अमूमन केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या अन्य किसी जो गैर सरकारी विद्यालय, वहाँ भी कंप्यूटर टीचर्स की घोर मांग है और वहाँ पे स्किल टीचर्स की घोर कमी है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप MCA हैं तो सच में MCA होने चाहिए। आप एक ऐसे MCA को न कर लें कि आप आराम से गूगल से, इंटरनेट से आप आंसर निकालते हैं और जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, पास कर जाते हैं। उस MCA की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इग्नू के MCA जो टॉप रिनाउंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इन इंडिया, A++ अवार्डेड यूनिवर्सिटी है। तो इससे अगर आप MCA करते हैं और पूरी तरह से 100% डिवोटेड के साथ करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिहार सरकार के कंप्यूटर टीचर के तौर पर या केंद्रीय विद्यालय के या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में आपको एज ए कंप्यूटर टीचर के तौर पर तो नौकरी मिल ही जाएगी। इस बात की पूरी संभावना है। दूसरा, अगर आप टीचर नहीं बनना चाह रहे कंप्यूटर करने के उपरांत तो आप बड़े शहरों की तरफ अगर मूव करते हैं तो आपको एज ए कंप्यूटर के तौर पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है या अन्य चीज़ें जो है MCA कंप्यूटर मास्टर के तौर पर जो आप जाएंगे तो अलग अलग विधाओं में आपकी नौकरी लगने की चांसेस है। आपको याद होगा कि एक बार किसी सेमिनार में हमारे इन्फोसिस के चेयरमैन ने वक्तव्य दिया था कि हमारे देश में नौकरी की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि एक स्किल्ड लोगों की कमी है। मतलब डिग्रियों की फौज है हमारे भारत में, लेकिन स्किल के लोगों की घोर कमी है। तो अगर आप MCA करने के उपरांत अगर आप फिर भी अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं है, आपको हर विधा में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर MCA आपका बेकार चला जाएगा। तो MCA अगर आप इग्नू से करते हैं और पूरी तरह से 100% आप डिवोशन के साथ करते हैं तो फिर आपकी गणित जो है वो पूरी तरह से पास है। आप अच्छे संस्थानों में, अच्छे कंपनी में आप बतौर जो है कंप्यूटर के तौर के जानकार के तौर पे आप एस्टैब्लिश हो पाएंगे। इसकी फीस की जहाँ तक बात है तो 12,000 रुपया प्रति सेमेस्टर इसमें एडमिशन है और जनवरी सेशन में इसमें एडमिशन मिल जाएंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो BCA अगर आप किए हुए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। BTech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हुए हैं तो ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैथ के साथ थोड़ा टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको एडमिशन मिल सकता है। तो BCA और BTech इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री है इसमें, इस कोर्स में। तो अक्सर BCA वाले जो है वो MCA ना करके मूव कर जाते हैं दूसरे कोर्सेस में। वो दूसरे शहरों में नहीं जाना चाहते हैं, बड़े शहरों में कि MCA नहीं कर पाएंगे। तो आप जहां हैं, जिस भी शहर में हैं, आप MCA कीजिए
और आजकल तो अब ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में आपको कोई भी चीज़ें लर्निंग करनी हो तो वो अब घर बैठे पॉसिबल है। तो इसीलिए आप एमसीए को क्लिक करें। अगर आप कहीं भी भारतीय के कहीं भी आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हो या जहाँ भी हो तो आप एमसीए करें, ज़्यादा हित कर रहेगा। आइए दूसरा कोर्स की हम बात करें तो वह कोर्स है एमबीए। अब आप बोलिएगा कि सर एमबीए का जो अभी क्रेज है वो न के बराबर है, क्योंकि एमबीए करने के उपरांत आप देख रहे होंगे कि 10-12 हज़ार रुपया में भी एमबीए होल्डर जो है काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है यह कि ठीक है, आप 12-15 हज़ार रुपया का एक वर्ग एमबीए वाले अलग हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आईआईटीएन जो क्वालिफाई करते हैं अभी उनका पैकेज इधर कुछ दिन पहले मैंने पेपर पढ़ा कि 1.5 करोड़ रुपया पर एनम की तरफ मूव किया, जबकि उसी के बगल या उसी के शहर में दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे जहाँ पे कि जो है वो सैलरी वाले उस सैलरी के इंजीनियर को नहीं रिसीव कर पाते हैं, कंपनी वाले उसमें जाते भी नहीं है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। क्यों भाई? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उस कॉलेज में अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पा रहे होंगे, अच्छे लर्निंग हब नहीं है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू का जो एमबीए है और इस एमबीए में जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन इसका जो एमबीए करवाती है इग्नू, तो इसके कोर्स का जो कंटेंट है वो हम नहीं बताएंगे, बल्कि आपको देख लेने के बाद अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हैं तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो कुरिकुलम है, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास है। और फिर इग्नू से अगर आप एमबीए करते हैं और या किसी भी गैर सरकारी, सरकारी या निजी संस्थानों में इस वक्त आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए एमबीए का रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, फ्रेशर है, तो भी आप एमबीए करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वहाँ अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी हाइक होगा ही, अगर नहीं कर रहे हैं तो एज ए एमबीए अगर आप इग्नू से करते हैं तो आपको एक्सपोजर होना होगा, हालांकि किसी कंपनी के साथ, लेकिन आप याद रखिए अगर अच्छे से आप गुणवत्ता के साथ करते हैं तो इस एमबीए के आधार पर आपको कोई न कोई कंपनी में आपको एंट्री मिल ही जाती है। और जैसे ही एंट्री मिलेगी तो आपकी न्यूनतम सैलरी कम से कम 30,000 के आसपास होगी ही होगी, बड़े शहर में आप जाते हैं तो। एमबीए गलत नहीं है, आप आईएम से कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कैट मेट जेट क्वालिफाई करें और वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेकेंड चॉइस है तो आप इग्नू को सेकेंड चॉइस के तौर पर ले। इग्नू का एमबीए में स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, आप यहाँ पे कोर्स करने के बाद आगे दूर तक जा सकते हैं। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने योग्यता स्नातक किए हैं किसी भी विषयों में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 15,500 रुपया प्रति सेमेस्टर इसमें चार्जेस लगेंगे, 2 साल का कोर्स है ये, और जनवरी सेशन में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। मार्केट में आपको ये बातें सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार एमबीए मत करो, यार एमसीए मत करो। देखिए कोई भी कोर्स अभी के वर्तमान समय में जो मार्केट के डिमांड में जो टेक्निकल एजुकेशन है, अगर एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी अगर हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, उनका अगर हॉस्पिटल से किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं होगा तो एमबीबीएस वाले भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर आप एमबीए हो या एमसीए हो या इस वीडियो में हम जो भी विषयों में बात करेंगे, जिस कोर्सेज की बात करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिकल चीज़ों से एक्सपोजर नहीं हो पाएगा तो फिर वो डिग्रियां बेकार हो जाएगी। आप फिर वही 8 से 7, 8,000, 9,000, 10,000 में काम करने के लिए योग्य हो जाएंगे, जो कि अक्सर आपको सुनने के लिए मिलता है। तो जिसकी वजह से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से दूर होते जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये ट्रेडिशनल कोर्स ही करेंगे तो ज़्यादा हितकर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है एमएससी डीएफएसएफ, मास्टर ऑफ साइंस इन डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। ये कोर्स हमारा सबसे फेवरेट कोर्स है और पीयर बाव क्लासेस पर स्पेशली इस कोर्स को हम ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं अपने बच्चों के ऑफलाइन कोर्सेज के साथ साथ और ऑनलाइन कोर्स में भी। एमएससी डीएफएसएम क्या है कि अभी वर्तमान समय में आफ्टर माथ कोरोना पीरियड हमने देखा है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ चुकी है और इस मामले में लोग डाइटिशियन से अब मिल रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट से मिल रहे हैं, जिससे कि वह अपने डाइट, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से
वह बीमारियों से या आने वाली बीमारी के संकेत जो मिल रहे हैं उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स कि कहने का मीन्स कि मास्टर ऑफ साइंस जो है DFSM, वो हमारे भारतीय लोगों की जीवन शैली, उसके भोजन करने की आदतें, भोजन की थाली में क्या व्यंजन आने चाहिए जिससे कि आपको आने वाली परेशानियां या इस वक्त जो परेशानी है उससे आप बच सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा स्कोप है इसका मार्केट में। आप बड़े शहर में जाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, डाइटिशियन कंसल्टेंट हैं, बराबर आपके अखबारों में जो है डाइटिशियन कंसल्टेंट के आलेख आते हैं, छपे मिलते हैं, बराबर जो मैगजीन्स हैं वो मैगजीन्स में लेख आते हैं जिससे लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, उसको अमल में लाते हैं। तो फिर क्यों नहीं इस कोर्स को किया जाए। और इस कोर्स को करने के उपरांत अगर हम सैलरी की बात करें तो शायद ज़्यादा, डॉक्टर की सैलरी से आप कैसे मापा जा सकता है, एक वकील की सैलरी को कैसे मापा जा सकता है। तो दैट मीन्स कि वही हाल है हमारा MSc DFSM का, कि हम इसको आंका नहीं जा सकते। आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके नेटवर्किंग, प्लस आपके जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेडिकल चीज़ों से अलाइड करती है, वो उस पर पकड़ कितना है, तो आप इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है मास्टर प्रोग्राम IGNOU के द्वारा और पीयर बाउ क्लासेस के द्वारा। ये कोर्स को हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बच्चों को करवाते हैं। 16,200 रुपया पर ईयर इस कोर्स का फीस है और जुलाई सेशन में, एवरी ईयर जुलाई सेशन में एडमिशन मिलता है। तो जनवरी सेशन 2024 में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जुलाई सेशन में आपको एडमिशन इसमें मिलेंगे। आइए नेक्स्ट में हम बात करें MAJY। MAJY यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ज्योतिषी। अब ज्योतिषी की तरफ आपको लगेगा सर अभी तुरंत आप डाइटिशियन की बात कर रहे थे, अब ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, इससे पूर्व MCA MBA। एक्चुअली में हम चाहते हैं कि आप कोई न कोई अच्छा कोर्स करें जिससे कि आपके हाथों में जो है एक मतलब आपने पढ़ा होगा कि हम सभी जैसे लोगों का काम है बच्चों में, व्यक्ति में 3H का डेवलपमेंट करना, हेड, हार्ट एंड हैंड का विकसित करना। तो हम हार्ट के बारे में भी बच्चों को बताते हैं, दया, करुणा और साथ किसी प्रकार का बियास नहीं हो जाए, जेंडर बियास नहीं हो जाए, हमारे देश में सामाजिक विषमता या आर्थिक विषमता किसी भी स्तर पे ना हो। उसके बाद जो है हेड के तौर पर भी अगर आपका खून गर्म हो लेकिन आपका मस्तिष्क जो है वो ठंडा हो, ताकि आप कोई भी चीज़ों को ठंडे दिमाग से करें। और हैंड का विकसित होना मतलब आपको स्किलफुल बनाना, आप आत्मनिर्भर बनाना, अभी देश में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा मकसद है कि आपको 3H आप में विकसित करना, मतलब हैंड रूप से आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सके, आत्मनिर्भर के भारत की तरफ आप आगे बढ़े। तो इसीलिए हम ये कोर्स लाए हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ज्योतिषी में इंटरेस्ट रखते हो, जो कुंडली निर्माण, ज्योतिषी निर्माण, ये वंशावली निर्माण की बात करते हैं और उसमें आगे जा रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से में एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक कहा जाए कि एक पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया के साथ अगर आप लोगों को उसकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं, उसके जो हमारे परंपराओं में, हमारे ट्रेडिशनल में वो चीज़ें शामिल है, हमारे धर्म शास्त्रों में उन चीज़ों की जिक्र किया हुआ है, आप उन चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से अप्लाई करके आप लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाते हैं या आने वाली समस्याओं से उसके अवगत कराते हैं। ये तो आप क्या कहा जाए, आप सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप सेवा के दृष्टिकोण से आना चाह रहे हैं और आप निर्भर बनना चाह रहे हैं तो भी ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टीचर हैं, जो टीचर बन चुके हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी दूसरे फील्ड में हैं, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको सारे स्टडी सेंटर पे, सारे रीजनल सेंटर पे ये कोर्स उपलब्ध है। ज्योतिषी की पढ़ाई एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस हैं। ऐसे व्यक्ति जो कोई सेक्टर में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई हम जो है शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक, 9 बजे तक हम इंगेज होना चाह रहे हैं, तो वेलकम है आपका पीयर बाउ क्लासेस में और वेलकम है इस कोर्स में। आप एडमिशन लें, निश्चित तौर पर आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप लोगों की समस्याओं को जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि मतलब हम कहाँ पे आ चुके हैं।
तो दैट मीन्स कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। मैं इस कोर्स में बच्चों को, युवाओं को आमंत्रित करता हूँ कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले। ज़्यादा फीस नहीं है, 6300 रुपया पर ईयर में आपका एडमिशन उसमें हो जाता है। जनवरी सेशन में आपको एडमिशन मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एडमिशन इसमें मिल जाएंगे। संस्कृत विषय वाले के लिए तो ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं। आप संस्कृत से भी अगर आपने ऑनर्स किया तो भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मास्टर प्रोग्राम्स है, खासतौर से जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या जो ये कुंडली निर्माण में ज़्यादा इंगेज रहते हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी मंदिर से वो जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है कहा जाए मास्टर प्रोग्राम ये। अब आइए नेक्स्ट 5वां कोर्स जो हम आपके लिए लाए हैं वह है MADP, अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग और पेंटिंग का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर टीचिंग के क्षेत्र में उपयोगी ज़्यादा साबित हो रहे हैं वर्तमान समय में। स्कूल हो, कॉलेजेस हों, या आप स्कूल लेवल का जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भी ड्राइंग और पेंटिंग की ज़्यादातर डिमांड बढ़ती जा रही है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे ड्राइंग और पेंटिंग्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको सीखने में, सिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, कोई चीज़ों को देखते हैं और आपके माइंड में कलाकृति उभर के सामने आती है, तो निश्चित तौर पर ये कोर्स करने की हम सलाह देंगे। आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बिहार वैकेंसी में या फिर अन्य आपके राज्यों में जो गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो टीचर्स की वैकेंसी आएगी, या फिर अन्य किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा कॉलेज में आप प्रोफेसर के तौर पर भी आप इसमें आगे जा सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद भी अगर आप खुद का आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्टअप करने की संभावना है ड्राइंग और पेंटिंग में, तो लगातार इनोवेशन चल रहा है। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आप ड्राइंग अच्छा से बनाते हैं तो न्यू कपल को आप आकर्षित करें, जो वो डायग्राम उसका देख के आप बनाएं, उसको बेहतरीन कलाकारी दें और वो घर लेके जाएंगे, और फिर आप अलग अलग चीज़ों का एकदम लाइव सजीव चित्रण आप अगर प्रस्तुत करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्टअप है मार्केट में कि आप जो है इस तरह का फोटोशॉप अपना इस्टाब्लिश कर सकते हैं मार्केट में और लोगों को वो चीज़ें से जोड़ सकते हैं। क्योंकि घर में अगर कहीं पर फोटो लगा हुआ है और वो फोटो आपकी हो और हाथों से बनाई हुई हो, दैट मीन्स कि उससे जुड़ने का एक अलग ही मज़ा है। और अगर ऐसा एक शहर में आप इस तरह का सेटअप देते हैं जो लोगों को देखने के बाद आप खड़ा कीजिए उसको, कलाकारी के माध्यम से आप उसका चित्र बना दीजिए, उसको, उसकी वाइफ का, बच्चों का, तो दैट मीन्स कि समझिए कि वो यादें जब घर लेके जाएंगे तो इस तरह से कितना बड़ा आपके पास तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं ग्रोथ होने का। दैट मीन्स उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट मीन्स तो ये इसकी कोर्स 8250 रुपया, 8250 रुपया पर ईयर में एडमिशन हो जाएगा। जुलाई सेशन में इसमें एडमिशन मिलते हैं। तो कुल मिला के हमने जो इस कोर्स में, इस वीडियो में हमने बात किया है, तो इग्नू के टॉप मोस्ट 5 कोर्सेज को हमने लिया है जो मास्टर डिग्री से बिलोंग करते हैं। इस कोर्स में इनरोल्ड होने के उपरांत आप मान के चलिए कि आप ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बिकॉज कि आप 100% डिवोशन के साथ इस कोर्स को करते हैं। अब बात आई सबसे लास्ट में कि हमारे युवा इस बात से हो जाते हैं कि सर हम कमाएं, वो तो ठीक है, बट कहना क्या चाहते हैं आप? कहना हम यह चाहते हैं कि आप न्यूनतम अगर आप अच्छे से इस कोर्स में इनरोल्ड होते हैं, पूरी बारीकी के साथ अगर आप 2 साल इसमें समय देते हैं, पूरी तरह से लर्निंग में आप इन्वॉल्व होते हैं। लर्निंग में मतलब ये समझिए कि आप कॉपी में आंसर लिखने का नहीं, लर्निंग में डायरेक्ट लाइव चीज़ों को सीख पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं जो मार्केट में हो रहा है। तो क्या कहा जाए, मतलब आप में वो चीज़ें विकसित हो जाएगी कि आप आराम से 1000-2000 रुपया पर डे की अगर हम बात करें तो वो आप अर्न कर सकते हैं। यानी कि 30,000 रुपया से 60,000 रुपया पर मंथ जो है आप ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड से कमा सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी दी जाती है तो वह सैलरी तो आपको मिलेंगे ही वो अगर वहाँ पे जाते हैं। तो बाकी 30 से 60,000 रुपया आप कंपनी में भी अगर शुरुआती दौर में जाते हैं
तो वहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अगर आप इग्नू के जनवरी सेशन 2024 में इनरोल्ड होना चाह रहे हैं, एडमिशन के तौर कराना चाह रहे हैं और मास्टर डिग्री में आपने एडमिशन कराने का मन बनाया है, तो ये बताया गया 5 कोर्स में आप इनरोल्ड हों, निश्चित तौर पर आपके लिए एक बेहतरीन करियर होगा और आने वाला समय वो आपका ही होगा। लेकिन शर्त यह है कि इस कोर्स में इनरोल होने के बाद आप 100% डिवोशन के साथ काम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।